बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अभी बज रहे हैं 9:14 और ये प्रॉब्लम नहीं है। 9:14 पे गूगल हमें एक ऐसी जगह पे ले जाने चाहती है जहाँ कोई नहीं जाता, वो प्रॉब्लम है। Hey, good morning, guys. So today is day 8 and we are all set to enter India today. 5 दिन हम भूटान में थे and भूटान was amazing. कल यहाँ टेम्परेचर बहुत कम था. We went out and we had enjoyed some night life. बहुत मज़ा आया. रात में फिर आके आराम से सोए. अभी 9 बज रहे हैं. अभी हम इंडिया के लिए वापस निकल रहे हैं. द डेस्टिनेशन वुड बी ईदर मालदा और सिलीगुड़ी बिकॉज वी हैव टू गो टू कोलकाता एंड कोलकाता एक स्ट्रेच में 22 आवर्स की ड्राइव हो जाएगी. तो विल बी स्ट्रेचिंग 11 घंटे के करीब. सो होटल हमने दोनों जगह बुक कर दिया, सिलीगुड़ी और मालदा, बोथ द प्लेसेस. एंड देखते हैं सिलीगुड़ी रुकते हैं या मालदा रुकते हैं. अभी तो सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं. कल टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था. दिस इज द सेम रूम जिस पे हम पहले रहते, राइट मनी? दिस इज अमेजिंग रूम. यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है. दैट्स द ओनली रीजन वाई वी टुक दिस रूम. वहाँ भी विंडो, यहाँ भी विंडो एंड यू नो कवर्ड विथ माउंटेन्स एंड स्नो. बहुत अमेजिंग है. तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज की ड्राइव. शीशों पे बर्फ जम गया था. सुबह पानी नहीं आ रहा था. सी स्टिल वी हैव आइस एंड टेम्परेचर काफ़ी कम था. अप्रॉक्सीमेटली -5 के आसपास था. वेदर अभी सनी है. इस पर थोड़ा सा डीजल लेते हैं एंड देन विल गेट द डीजल रीफिल्ड. यहाँ भी बर्फ जमा हुआ है. देन विल गेट द डीजल रीफिल्ड यू नो फ्रॉम फुनसुलिंग. सो मनी इज़ गेटिंग द बैग्स. अभी हम बैग पैक करेंगे और निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए. एंड 800 रुपये का डीजल लिया हमने अभी फिर से यहाँ पे. तो अगर आपको हमने फुल टैंक इसलिए नहीं कराया, हमें तो ऐसे फुल टैंक कराना था. बट द ओनली रीज़न वाई वाज कि हम फुनसुलिंग में वापस से डीजल लेंगे, वहाँ डीजल सस्ता है एंड उसके बाद हम इंडिया इंटर करेंगे. तो चलो निकलते हैं जी थिम्फू से. डिस्टेंस टू फुनसुलिंग इज़ क्लोज टू 150 किलोमीटर्स. सुबह के 10 बज रहे हैं अभी यहाँ के टाइम के हिसाब से. हम अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास, 1:15 GPS आंटी बता रही है, तो 1:15 पे हम फुनसुलिंग पहुंचने चाहिए. बीच में शायद हम रुकें बिकॉज वी विल हैव सम ब्रेकफास्ट और सम टी और समथिंग. उसके बाद फुनसुलिंग में एक बार जब हमारे पास वापस से इंडिया एंटर करेंगे तो नेटवर्क आ जाएगा. उसके बाद हम मालदा का डेस्टिनेशन डालेंगे. फिर आई विल इन्फॉर्म यू कि मालदा कितनी दूर पड़ेगा वहाँ से. फुनसुलिंग का रास्ता बहुत अमेजिंग है. डबल लेन हाईवे है, पहाड़ों के बीच से है. बहुत 2 चेक पॉइंट है. इस बार हमें वो चेक पॉइंट मिस नहीं करना. अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा हो तो हमने लास्ट टाइम पहला इतने खुश थे कि साला चेक पॉइंट दिखा ही नहीं. तो आज खुश तो नहीं है, भूटान छोड़ रहे हैं, बट हाँ चलो खुशी इस बात की है अपने देश वापस जा रहे हैं. सो वो फीलिंग भी अमेजिंग है. यू कैन सी द हाईवे. बहुत अमेजिंग है. गाड़ी 5वें गियर पे 60 से 80 के स्पीड के बीच में चल रही है. बहुत कंफर्टेबली, हल्का सा ब्रेक लोड, ज़्यादा स्विफ्ट टर्न्स नहीं है और डबल रोड. लोग बहुत सभ्य तरीके से चलाते हैं. हॉर्न बजाना यहाँ पे इट्स ऑफेंस. मतलब हॉर्न बजाना इट्स एन ऑफेंस. तो आपको जब भी पास होगा आप गाड़ी खुद ही पास दे देती है. मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ एफर्ट डालने की. आई विश कि ऐसा हाईवे हमें इंडिया में भी मिले एंड हमारी जर्नी और ज़्यादा कंफर्टेबल रहे. यहाँ से मालदा का रोड एक्चुअली हमें पता नहीं है कि कैसा होने वाला है, बट लेट्स सी. सिलीगुड़ी तक तो हम करके आए हैं एंड आगे कोलकाता, बिकॉज आवर फाइनल डेस्टिनेशन वुड बी कोलकाता. एंड कोलकाता में मनी वुड डिपार्ट फॉर हिज होम. ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी बुक कर लिए मनी ने. 4 तारीख विच इज़ मंडे की सुबह की शताब्दी है from Kolkata to Bokaro, and we have to reach Kolkata on 3rd night. Today is 2nd. आज हम मालदा पहुँचेंगे. देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं. होटल एज आई सेड के होटल का मैंने पे नहीं किया था.
तो अगर वहाँ से ज़्यादा कवर कर पाते हैं, फटीग नहीं रहता है, देन वी कैन स्ट्रेच. So we have stopped at this place and this place is looking so beautiful. इतना अमेजिंग है. वहाँ से झरना बह रहा है. I'll just zoom. वहाँ से झरना बह रहा है and I'll just show you. ये नीचे पानी यहाँ पे आ रहा है and ये बहुत सुंदर है. And look at the valley. उस रोड से हम आए. That is the drive. The drive is so amazing और हमें उस रोड पे जाना है. So basically हम यहाँ दाना कैंटीन पे रुके थे and we were lucky enough. Can you see the guard there? ऐसे कम से कम यहाँ पे 50 guards हैं. The king of Bhutan is here. Okay, and I'll just show you the convoy. This is the king's convoy. 7-8 cars and इधर बहुत सारी गाड़ियाँ parked हैं and armed soldiers dressed in the ethnic wear that they have, which is called Go. आपने किंग का कॉन्वॉय भी देख लिया इसी बहाने. So he is Narendra Modi of Bhutan. The most important person, the god of Bhutan. लोग भगवान की पूजा कम और इनकी पूजा करते हैं. सो ये जो फॉग आप देख रहे हो, दिस इज़ 40 किलोमीटर्स बिफोर फुनसुलिंग. गेदू लास्ट टाइम भी जब हम फुनसुलिंग से तिम्फू जा रहे थे तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये फॉग एरिया था. प्लस यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था विच क्लियरली सेड के ड्राइव स्लो, दिस इज अ फॉगी एरिया, स्लिपरी रोड्स. मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहता है. सो इफ यू वांट टू गेट सम गुड फोटोग्राफ्स you have to come to this place to take amazing clicks. भैया चेक पोस्ट आएगा ना, इमिग्रेशन चेक पोस्ट अभी आपको 2 किलोमीटर आगे पता चल जाएगा. हाँ, ठीक है. लास्ट टाइम नहीं चला था. ये आगे है. ठीक है. सो फाइनली हमें चेक पोस्ट दिख गया और यहाँ के चेक पोस्ट पे आपको खुद ब खुद रखना पड़ता है, कोई रोकता नहीं है. So अभी we'll get the immigration done. So we have entered the city of Phuntsholing. Time now is 2:30 बजा and local time के हिसाब से 3 बज गए. अभी हम यहाँ पे अपना टैंक रिफिल करेंगे. सिर्फ 2 पॉइंट डीजल बचा है. तो टैंक रिफिल करने के बाद we'll enter India and we'll head towards
आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो पता नहीं कहाँ पे होने वाला है. Don't say you're on the run to the other side. So you can see the gate. गेट के उस साइड इंडिया है और यहाँ पे हम अपना टैंक रिफिल करेंगे. जाते वक्त भी हमने यहाँ पे ही टैंक रिफिल किया था. Sugar, there's a reason why we lose. मैं और मनी अभी यही बात कर रहे थे कि दिन रात का फ़र्क है बॉर्डर के, एक गेट के इस पार और एक गेट के उस पार. एक जगह जहाँ डेमोक्रेसी है और एक जगह जहाँ किंग का रूल है एंड लोग उसको भगवान मानते हैं, और यहाँ पे नेता हमारा चूतिया काटते हैं. तो यही है, देख लो रोड से लेके मतलब एवरीथिंग यार. मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी बोलूँगा तो आप बोलोगे कि देश की बुराई कर रहा है, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, अच्छी चीज़ें सीखनी है. एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम भूटान के, एंड भूटान हमारा. तो वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, एटलीस्ट गुड थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स. Be strong to Exiting out of Jaigaon, you can see tea plantation on both the sides. दोनों साइड रोड के टी प्लांटेशन हो रहा है. जब लास्ट टाइम हम घुस रहे थे तो शायद ये इतना क्लियर नहीं था, अच्छे से नज़र नहीं आया होगा. आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग दिस टू यू. हमारा जो मालदा का डिस्टेंस है वो 377 किलोमीटर्स है. ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं. एस्टिमेटेड अराइवल टाइम एट मालदा इज़ 11 एट द नाइट. सो फटने वाली है बॉस. 11 एट द नाइट, येस, ऑलमोस्ट 12 घंटे लग ही जाएंगे. सुबह हमें निकलते निकलते 10 बज गए थे. एंड उसके बाद फिर हम बहुत जगह, हमारी तो चुल रहती है फोटोग्राफ्स के लिए, तो हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस भी लिए. यू मस्ट हैव सीन दोज फोटोग्राफ्स एंड स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम. अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, I'll share the link in the description box. You can go and check the stories there and do follow me there on Instagram. जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले गूगल किया, आई हैव नॉट गूगल्ड इट, क्योंकि कोलकाता कभी भी हमारे प्लान में नहीं था जाने को, एंड प्लान्स हर दिन चेंज हो रहे हैं. सो जो वेस्ट बंगाल के रोड्स हैं विच इज़ कनेक्टिंग फुनसुलिंग और जयगांव टू कोलकाता, दे आर नॉट गुड. अभी वो गुड है नहीं है, कैसा है, वो तो अभी आपको देखने को मिलेगा. टाइम अभी भी 3 ही बजे हैं. जस्ट एग्जिटिंग आउट ऑफ जयगांव, एंड देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं. थोड़ा फ्रेश होंगे, चेहरा वेहरा धोएंगे, एंड देन विल पुश ऑफ. ज़्यादा लेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं अपने. day to dream, believe you are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a सो वी हैव टेकन ए राइट टर्न. लेफ्ट लेते तो सिलीगुड़ी जाते, राइट लेंगे पता नहीं वेस्ट बंगाल में ही है. हम हैं अभी अलीपुर द्वार के आसपास, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मालदा. डिस्टेंस जो अभी भी है वो 330 किलोमीटर है. 7 घंटे 9 मिनट एज पर जीपीएस आंटी कर रहे हैं. मज़ा आ रहा है. चौड़े रोड मिल रहे हैं यहाँ भी, बस लोगों को थोड़ा सा हाथ इंडिकेटर की आदत नहीं है. बाकी सब तो इजी है. देखो आंटी भी क्रॉस कर रही हैं. यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना भाई. hero. So we have stopped at this dhaba and we had चाय. अभी सुबह से चला ही रहते. अभी भी मालदा का डिस्टेंस 290 किलोमीटर है. 6 घंटे लगेंगे. यहाँ लोग तो मना कर रहे थे कि यार रात में मत ट्रैवल करो, आप उधर कोई जाता नहीं है, बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉस. या तो सिलीगुड़ी या तो मालदा करना ही है, क्योंकि कल हमें कैलकाटा पहुँचना है. सो लेट्स डू इट गाइस. करते हैं यार.
सो अंधेरा हो चुका है एंड ये जो रूट है जब से हम इंडिया एंटर किए तब से ऐसे ही है। 4 लेन हाईवे कहीं भी नहीं है, सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं एंड प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई हाई बीम भी रहेगा तब तो भाई बहुत दिक्कत है इसमें चलाने में। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन क्लोज टू 250 किलोमीटर बाकी है, 5.5 घंटे लगने चाहिए और अभी टाइम 5:45 हो रहा है। सो काफ़ी टाइम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटे हमें रात के अंधेरे में भी ड्राइव करना होगा। सो ये देख लो भाई, रास्ता कुछ ऐसा है और रोड का काम चल रहा है भैया। गूगल ने कहीं तो हमें लंबा फंसा दिया है। सो प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको रूट का आइडिया नहीं होना तो फिर आप गूगल के भरोसे रहते हो, और एक नए रोड पे अंधेरे में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। वी हैव टू डू इट। चल रहे हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी बज रहे हैं 9:14 और ये प्रॉब्लम नहीं है। 9:14 पे गूगल हमें एक ऐसी जगह पे ले जाने चाहती है जहाँ कोई नहीं जाता, वो प्रॉब्लम है। सो अभी हम वापस से रूट सर्च कर रहे हैं। मनी जीपीएस पे लगा हुआ है, एक्सप्लोर द अनसीन। सो बेसिकली हमें मेन हाईवे पे रहना है। 2 हाईवे कटती है, एक फर्रुखाबाद होके फरक्का एंड एक भागलपुर होके। सो पूर्णिया से भागलपुर हो बिहार होते हुए, वी डोंट वांट टू एंटर बिहार। फर्रुखाबाद वाले ट्रक्स नहीं जाते क्योंकि फर्रुखाबाद में देयर सम रेनोवेशन वर्क ऑफ द पुल इज गोइंग ऑन, और हमें एक ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि आप 4 व्हीलर ले जा सकते हो, मतलब हमारी गाड़ी, बट ट्रक्स अभी हेवी व्हीकल्स वहाँ पे परमिटेड नहीं है। और अगर अब मैं बिहार होके जाता हूँ, इट्स गोना टेक 2.5 hours एक्स्ट्रा, विच आई डोंट वांट। Dalkoha is a place where we can take a turn. Yeah. Okay, so हम डलकोहा just before बिहार border, right? Okay, so हम डलकोहा से टर्न लेके which road are we entering? I think it's 12 number SH. State Highway 12. I think so. Okay, let's see. पूछते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो पुलिस वाले से पूछेंगे या किसी से और से पूछेंगे, देखते हैं। अभी तो चल रहे वेस्ट बंगाल में ही है। मेरा वाला गूगल मेरे को बार बार लेफ्ट टर्न लेने को कह रहा था एंड अभी उसने सही बताया कि बेसिकली ना ये मुझे एक शॉर्ट रूट से सिटी के अंदर से गांव गुच्चे से लेके ना उस एनएच पे मिलवा रहा था, शॉर्टेस्ट रूट, बट दैट इज नॉट द सेफेस्ट रूट, दैट माइट नॉट बी द सेफेस्ट रूट। व्हेन यू ट्रैवलिंग एट नाइट, नेशनल हाईवे इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन टेक, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स रहते हैं एंड कभी कभी ना ट्रक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है रादर दैन सुनसान रोड पे, you know, state highways and city roads जहाँ पे आपको you don't know if antisocial elements would be there, or rather you stay on national highway and drive, ठीक है। ज़्यादा किसी से बात मत करो, कहीं रुकना है अच्छे जगह देख के रुको और गाड़ी स्टार्ट करो, तो फिर कंसिस्टेंटली ड्राइव करते रहो। सो अभी हम 30 किलोमीटर्स के बाद लेफ्ट टर्न लेंगे। वी आर प्रेजेंटली ऑन NH27। हम हल्का सा बिहार एंटर होके वेलकम टू किशनगढ़, हम इनफैक्ट बिहार एंटर हो चुके हैं। और अभी मैंने अपनी दवा फेंकी बिकॉज बिहार इज अ ड्राई स्टेट एंड यहाँ पे दवा अलाउड नहीं है। सो बिहार एंटर होके, हल्का सा बिहार एंटर होके वी आर एग्जिटिंग आउट ऑफ बिहार एंड फिर वापस हम वेस्ट बंगाल में ही रहेंगे। वी हैव रीच्ड अ टोल, जहाँ से 5 किलोमीटर बाद हमें लेफ्ट टर्न लेना है NH12 के लिए। अभी तक हम NH27 पे ही हैं एंड टाइम अभी हुआ है 9:50। हमारा डिस्टेंस बटा है 450 किलोमीटर, और ये 450 किलोमीटर शायद एकदम सीधा सीधा NH12 है जो हमें कोलकाता तक लेके जाएगा। एग्जैक्टली अगर हमने उस ट्रक ड्राइवर से नहीं पूछा होता तो हम भी कंफ्यूज कर गए होते, बट उसने हमें एक करेक्ट रूट बताया, गूगल के हिसाब से नहीं, उसके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से।
सो अभी टोल देखते हैं कितने का टोल है यहाँ पे। 70 रुपीज़। तो भाई अपन ने अभी ले लिया कोलकाता की तरफ एंड जो हमें रास्ता बता रहा है बाईपास 1.5 किलोमीटर पे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर हमें इसी रास्ते पे रहना है। आई होप सो, यस, लेट्स चेक। सो 13 आवर्स हो गए हैं हमें स्टीयरिंग के पीछे बैठे हुए एंड अभी भी 9 घंटे बाकी हैं। टोटल डिस्टेंस जो अभी बाकी है दैट इज़ 440 किलोमीटर्स। 9 घंटे 5 मिनट में कवर करने को कह रही है जीपीएस आंटी। देखते हैं विच सिटी इज़ दिस मनी, कौन सा शहर है? This is most probably Dalkoha or something. Dalkoha. ओके, सो हम डलकोहा के आसपास कहीं पे हैं एंड रात बहुत है इसलिए मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स सी आगे रास्ता कैसा रहता है। अभी तक तो अच्छा था एक्सेप्ट द सिंगल रोड एंड जहाँ एक जगह हम भटक गए थे। रास्ता वाज गुड। सो आफ्टर वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम NH27, NH12 पे आने के बाद हमें ऐसे ही रोड मिल रहे हैं। ओवरटेकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। लोग हाई बीम पे भी अगर कर रहे हैं तो दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सो धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। देखते हैं डबल 4 लेन हाईवेज कब से स्टार्ट होते हैं। अनदर टोल। ये सामने वॉल्वो दिख रही है भाई साहब, ये 120 पे क्रूज सेट करके चल रहा है। मैं 120 पे रखा हूँ तब ये मेरे बराबर चल रहा था। एंड मैं ना फिर भी क्रॉसिंग इंटरसेक्शन पे देख के जस्ट के अगर कोई आ जाए तो हल्का धीरे 80 तक लाता हूँ। भाई साहब ने 120 से पेडल हटाया नहीं, इसका ब्रेक लाइट तक नहीं जला। ये इतनी बुरी तरह से चला रहा है। अगर अभी क्वालिफिकेशन भी बता दो। हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो अच्छा हाँ, अभी सीधा रोड पे ना अपोजिट में ले लिया और उस पे भी 120 पे। मैं इसके पैरेलल चल रहा हूँ 120 पे, ये चल रहा है बगल वाले लेन में 120 पे। उधर से गाड़ियां आ रही है, कोई मतलब नहीं भाई। मतलब क्या है, शामोली परिवहन शामोली परिवहन। ओ सॉरी, परिवहन कह रहा हूँ, सॉरी माय हिंदी इज टू बैड यार। 1:15 हो रहे हैं एंड अभी भी 6-6.5 घंटे बाकी हैं। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे का है। यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, जस्ट टी ब्रेक। 7.5 घंटे से हम कंटिन्यूस चल रहे हैं। जो लास्ट हम रुके थे वो हम 5:30 बजे स्टार्ट किया था सिलीगुड़ी के बहुत पहले से, जहाँ पे पनीर पकौड़े एंड वो खाया था, चाय पिया था। उसके बाद से कंटिन्यूस चल रहे हैं। सोचा थोड़ी देर स्ट्रेच कर लेते हैं। एंड मनी, फीलिंग गुड? Yeah. कचौड़ी एंड जलेबी इन कोलकाता टुमारो? Of course, yeah, it is going to be. या चलो एंजॉय करो। अरे बहुत ज़बरदस्त हुआ है भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये पूरा अभी ये रिसेंट हुआ है लगता है। हाँ अभी तुरंत हुआ है ना। अभी ये रिसेंट का एक्सीडेंट है, कोई मरा वरा तो नहीं ना? अरे शिट, ओ फक, ये क्या है? ये देखो इससे लड़ा है। तभी वो ब्रेक लेते ये सब शिट यार, शिट। ये तो वही गाड़ी है ना, वॉल्वो? हाँ ये तो वही वॉल्वो है। नहीं, ड्राइव सेफ नहीं, ओबे ट्रैफिक रूल्स था वो। ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक ये एक्सीडेंट अभी खतरनाक सा हुआ है और ये रिसेंट अभी हुआ है। तो ये इतना फॉग है या स्मॉग है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट? सो बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा और आगे टोल प्लाज़ा
जैसा तो कुछ दिख रहा है। So we are crossing Krishna Nagar. Kolkata is 112 kilometers from here. 1-1.5 घंटे लगने चाहिए। 2.5 घंटे? 3 घंटे? क्यों भाई? 1.5 घंटे में मतलब 150 किलोमीटर में नहीं, 112 किलोमीटर, 3 घंटे क्यों लगेगा? So 1 hour 43 minutes left. Almost 22 घंटे हो जाएंगे गाड़ी चलाते हुए। सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था, 9 बजे नीचे उतरे थे, इंजन ऑन किया था। 64 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट। सिंगल रोड है यार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक तो कल रात में मैं 3 बजे सोया एंड सुबह 8 बजे उठ गया था। 9 बजे हम गाड़ी स्टार्ट कर दिया था हमने। सो आँखों में जलन हो रही है, बट देन आई वांट टू डू दिस ट्रिप माई सेल्फ। सो पूरी रास्ते गाड़ी मैंने ही चलाई एंड अभी भी मैं ही चलाऊँगा लास्ट के 64 किलोमीटर्स। करते हैं जल्दी से। So good morning guys, finally after 21 hours and 950 kilometers we have reached Kolkata. Yes, from Thimphu, Bhutan to the city of joy, Kolkata. We have reached Kolkata. अभी बस distance 8-9 किलोमीटर बाकी है घर का. We are directly going there and बहुत amazing drive थी, बहुत मज़ा आया, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। बीच में 2-3 चाय पी, पानी मारा आँख में, दैट इज़ ओके, आनी चाहिए। ऑलमोस्ट जगह हुए मेरे को 22-24 घंटे से ऊपर हो गए। कल रात में भी लेट सोया था, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाउ द व्हीकल परफॉर्म्ड, 24 आवर्स 22 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ड्राइव, 22 घंटे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, हाउ फटीग फ्री ड्राइविंग इट वॉज। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट एक्सपीरियंस, बट नॉट टुडे, क्योंकि आज मैं किसी चीज़ को भी बताने की हालत में अभी नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू बेड, चेंज, टेक शावर एंड स्लीप एंड देन वेक अप फ्रेश, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ। बहुत एनर्जेटिक साउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी हूँ नहीं उतना। हो सकता है कि अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो गाइज, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, do subscribe to the channel, bell icon dabana. When I upload a video you get to know that, okay? And I'll be uploading next of my videos very soon, okay? And if you have anything, please do let me know in the comment section. Bye, take care, peace.